Good afternoon, sir. Good afternoon, Mrityunjay. ऑलराइट, तो इसका लाइफ साइकिल देखते हैं हम लोग, है ना? Yes, sir. चलिए, the life cycle of a servlet is controlled by the controller in which the servlet has been deployed. ठीक है, मतलब वो प्रोग्राम, तो यहाँ पे हमारा टॉमकेट होगा, ठीक है। तो where a request is mapped to a servlet, the container performs the following step, है ना। तो if an instance of the servlet does not exist, the web container loads the servlet class, ठीक है। फिर उसके बाद में creates an instance of the servlet class। तो इससे पहले एक चीज मैं दिखाता हूँ आपको, जो एग्जिस्टिंग वाला जो चल रहा था हमारा, है ना, ठीक है, वो कैसे चल रहा है। पहले सर्वर ऑलरेडी स्टार्टेड है शायद मेरा, देख लेते हैं। लोकल होस्ट easy remember the name of the folder, examples। देखिए जैसे ये है ना, तो इफ वी क्लिक ऑन वन ऑफ देम, जैसे इस पे हम लोग अगर क्लिक करते हैं एग्जीक्यूट पे, तो ऑब्वियसली ये एक जावा क्लास है ना, जो ये आउटपुट दे रहा है, ये जावा Yes, क्लास है sir. हमारा, ठीक है। तो ना हाउ इट हैज कम हियर, कैसे करके आया है ना यहाँ पे, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। इफ यू लुक एट द Yes, sir. सोर्स, ठीक है, तो ये तो जावा क्लास का सोर्स हमको दिखा दिया, ठीक है। बट एक्चुअली वो फोल्डर जो है ना एग्जाम्पल के अंदर, सर्वलेट्स में जाइएगा तो एक HTML फाइल है बाय दैट नेम, है ना। दिखाता हूँ मैं पहले ये अंदर कैसे काम कर रहा है। तो OPT जो फोल्डर है उसके अंदर उसका टॉमकैट का होम है, ठीक है। तो LS करके देख लीजिए, कुछ फोल्डर्स हैं यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट का सिक्वल, ठीक है। मतलब कुछ कुछ एप्स अपना ये इंस्टॉलेशन यहाँ पे करता है, जैसे इवन जूम हैज डन इट्स इंस्टॉलेशन हियर ओनली, है ना, देखिए, ठीक है। जूम पेंसिल बहुत सारा ऐप ने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। उस दिन मैंने कुछ ये यूएसबी, ये बूटेबल यूएसबी बनाने के लिए ये बेलेना करके डाला था मैंने इसमें। तो इट्स अ नाइस ऐप एक्चुअली, तो ये डाला था मैंने, इसका भी यहीं पे है, इवन draw.io, ठीक है। मतलब ज्यादातर जो विंडोज में इंस्टॉल वाला सॉफ्टवेयर अगर यहाँ इंस्टॉल करते तो वो लोग सब यहीं पे OPT में डाल रहे हैं ना। सिमिलरली टॉमकैट भी यहीं पे है। देखिए अगर ऐसे करके टॉमकैट खोलिएगा ना तो ये परमिशन डिनाइड का एरर देता है, ठीक है। तो Yes, ये sir. हमारा ये जो शेल है जिसको बैश बुलाते हैं ना, तो ओपन इट विथ, एंड अभी जैसे सूडो से भी अगर CD ट्राई करते हैं तो काम नहीं करता है ना, तो लिखता है ऐसे करके कि CD कमांड नॉट फाउंड बोल रहा है, मतलब सूडो के साथ में, ठीक है। CD इज अ शेल बिल्ट इन कमांड, इट कैन नॉट बी रन डायरेक्टली, है ना। तो इसीलिए आप क्या कीजिए, आप पूरा बैश, कंप्लीट बैश को आप sudo से स्टार्ट कीजिए। तो sudo bash बैश लिखिए, तो देखिए एक कमांड प्रॉम्प्ट आ गया जिसमें रूट प्रिविलेज है एक्चुअली में ना। तो ये देखिए रूट यूजर के साथ में लॉगिन हो गया है। अब आप क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि एक बार मैंने पासवर्ड दे दिया तो मुझसे दोबारा पासवर्ड नहीं मांगा है ये, ठीक है, अदरवाइज पासवर्ड मांगता था। Yes, sir. अब अगर हम CD और TOMCAT लिखते हैं तो देखिए अंदर आ गए हम लोग, एंड दीज आर द फोल्डर्स इट इज शोइंग अस, है ना। तो Yes, sir. जितना भी हमारा ये रहता है ये होस्टेड फाइल्स रहता है, सब इसके अंदर रहता है, वेब एप्स के अंदर रहता है। तो ओपन वेब एप्स, CD वेब एप्स, है ना। सर किसी का भी सर, जैसे लारावेल का चाहिए उसका भी नहीं या नहीं फिर नहीं, सिर्फ नहीं सर्वलेट की वो बात? सब नहीं, वो तो अलग चीज हो गया ना। लारावेल तो टोटली डिफरेंट चीज हो गया, यस सर. मतलब जो सर्वलेट का डेवलपमेंट करेंगे टॉमकेट के थ्रू अगर, है ना। क्यों टॉमकेट क्यों चाहिए हम यस लोग सर. को, हम लोग को अगर सर्वलेट JSP ये सब रन करना है तब चाहिए, है ना, ठीक है, अदरवाइज वी डोंट नीड, यस सर. यस ठीक सर. है। तो लारावेल के लिए तो अपना उसका वो है, सर्वर वगैरह है, तो वहां हम लोग टेस्ट कर रहे हैं उसका, ठीक है। इनफैक्ट अगर, सर्वर है सर. है ना, हाँ, लारावेल अगर डायरेक्टली भी करना होगा यस सर. तो आप उसको उसमें कीजिएगा, ये अपाचे के अंदर में कीजिएगा, ठीक है। तो उसका अलग होता है, उसका रहता है नॉर्मली यहाँ पे यस सर. CD/var के अंदर में ना। सर अभी तो जिस अपाचे की बात की, सर अभी आप जिस अपाचे की बात की सर, उसी अपाचे का सर ये टॉमकैट का प्रोडक्ट है ना सर? हाँ, सेम उसी का ये प्रोडक्ट है दोनों, ठीक है। तो जैसे ये असल में यस सर. एक तरह से ये जो अपाचे का ही एक समय में एक प्रोजेक्ट हुआ करता है, इसको जकार्ता बोलते थे वो लोग ना, मतलब ये जकार्ता दो यस दो था सर. एक्चुअली। अभी तो जैसे अभी एक्लिप्स ने स्टार्ट किया अपना प्रोसेस, है ना, और उससे पहले यस जो सर. 2011 में बंद हो चुका है वो प्रोसेस या प्रोजेक्ट, ठीक है, वो अपाचे का स्टार्ट किया हुआ था, यस अपाचे सर. फाउंडेशन का था। तो उसी में एक जकार्ता टॉमकैट नाम से बना हुआ था एक समय में, ठीक है। तो अब तो सीधे अपाचे यस टॉमकैट सर. के नाम से आता है, तो दैट टाइम, तो ये दोनों यस सर. उसी का प्रोडक्ट है, उसी का चीज है।
तो एक तो नॉर्मल वेब सर्वर हो गया जिसको अपाचे वेब सर्वर बुलाते हैं हम लोग, है ना, जिसमें इसका कोई रोल नहीं है, वो इट्स बेसिकली वेब सर्वर जहाँ पे आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सब चीज को होस्ट कर सकते हैं आराम से, है ना। एक नॉर्मल जो बेसिक वेब यस सर्वर सर। होता है वो है। और ये जो है, ये टॉमकैट जो है, इट्स बेसिकली अ वेब सर्वर प्लस, ठीक है, सर्वलेट कंटेनर बोलते हैं, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो सर्वलेट कंटेनर चाहिए होता है हम लोग को, है ना, यस सर्वलेट के सर। लिए। देखिए, तो वही यहाँ पे वही जो बात बोल रहा है कि लाइफ साइकिल, देखिए सर्वलेट का ये कंट्रोल कौन करता है, कंटेनर करता है असल में, ठीक है। कंटेनर जहाँ पे उसको डिप्लॉय किया जाता है, तो यहाँ पे हमारा कंटेनर क्या होगा, टॉमकेट होगा, है ना, ठीक है। तो टॉमकेट के अंदर हम लोग यस अपना सर। ये सर्वलेट्स डालेंगे, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। तो ये मतलब टॉमकेट का वो ये स्पेशल प्रॉपर्टी है कि बीइंग अ वेब सर्वर, वो एक सर्वलेट कंटेनर भी है। वो सर्वलेट कंटेनर का फीचर आपको नॉर्मल अपाचे में नहीं मिलता है। अब देखिए, ये OPT के अंदर था, ठीक है। ये देखिए रूट में OPT के अंदर में यस सर। बनाया है, बट जो हमारा ये जो सर्वर है ना अपाचे, ये इसके अंदर बना था, वार के अंदर में, ठीक है, सीरी वार। और वार के अंदर में देखिएगा तो ये www जो है वो उसका है, ये हमारा अपाचे का फोल्डर है असल में। तो जितना मतलब अगर अपाचे में आपको डायरेक्टली होस्ट करना है तो यहाँ पे आके फोल्डर को कॉपी कर दीजिए, तो आपका ये पेजेस क्या होगा, होस्ट हो जाएगा ना। जैसे कुछ यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे होस्ट किया हुआ, देखिए ना, ये सब चीजें, ठीक है। तो पहले जब हम यस लोग सर। को ये डेवलपमेंट सर्वर्स के बारे में मोस्टली नहीं पता था, तब हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे आके कॉपी करते थे, ठीक है। इनफैक्ट बाद में तो हम लोगों ने कुछ और भी सीख लिया था ना, कि अगर कोई दूसरा लोकेशन में है उसको कैसे होस्ट करना है, ठीक है, दैट ऑल्सो वी लर्न, ठीक है। यस सर। तो वो भी हो गया था, तो ये छोड़ देता, बट ये एकदम इनिशियल का है, ये बहुत पुराना है ये सब चीजें, जब हम लोग सीख रहे थे, तो ये ठीक है। देखिए, तो क्योंकि मॉडिफाइड बहुत सारा 2021 में भी हुआ था, देखिए 2021 का ये सब चीजें, ठीक है। तो जब हम लोग अपाचे में ज्यादातर होस्टिंग ट्राई कर रहे थे, मे बी दैट टाइम, है ना, तो उस समय का ये सब चीजें हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग जब उसमें माइग्रेट कर गए थे, हमारा फोल्डर देखिए शुरू शुरू में ये सब ये आपका भी फोल्डर देखिए कि यहाँ पे है, ठीक है, 2001 का एक फोल्डर यहाँ पे भी हमने डाला हुआ है, कि कुछ होस्टिंग हमने यहाँ पे भी ट्राई किया यस हुआ था, सर। है ना, ठीक है। तो ये यस इसका हो सर। गया, अपाचे का हो गया, ठीक है, अगर अपाचे में होस्ट करना है, बट टॉमकेट का यहाँ पे फोल्डर है अपना, है ना, ठीक है। और उसका थोड़ा सा परमिशन वगैरह भी कुछ कुछ अलग होता है। तो अगर हमको यस सर्वलेट सर। टेस्ट करना होगा, ठीक है, सर्वलेट बनाना होगा, तो व्हाट वी हैव टू डू, हमको इसी के अंदर में लाके, ठीक है। अब हो सकता है इसका भी कोई तरीका होगा, कोई ऑप्शन होगा कि हम लोग दूसरा फोल्डर्स को भी यहाँ पे पुश कर सकते हैं, ला सकते हैं, ठीक है, मे भी, है ना। दैट हैज टू बी एक्सपेरिमेंटेड, ठीक है, दैट हैज टू बी एक्सपेरिमेंटेड। बट अदरवाइज इनिशियली हमको क्या करना पड़ेगा, इसी जगह में लाना पड़ेगा हमको, है ना। तो ये जितना आप देख रहे हैं ये सब अलग अलग मतलब ऐप्स है यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग ऐप्स है। तो मैंने ये भी बना के टेस्ट किया था, मैंने बताया था ना, ये सर्वलेट टेस्ट करके मैंने बनाया हुआ था, ठीक है। तो अभी ये काम किया था, ये काम किया था, जैसे अगर हम जाते हैं और यहाँ ट्राई करते हैं लोकल होस्ट 8081 CRPLET_TST टेस्ट, तो देखिए ये हमने, ये मैंने बनाया हुआ था ये वाला, ठीक है, पेज टेस्ट करने के लिए कि वो यहाँ कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हुआ था, बट ये तो सिंपल HTML था, अभी हमने सर्वलेट का कुछ नहीं डाला था यहाँ पे ना, ठीक है। तो इसके अंदर में एक बस वही एक पेज था index.html, उसी को वहाँ कॉल किया जा रहा था। बट अभी जो हम देख रहे थे एग्जाम्पल है ना, इफ यू गो इनसाइड इट, ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पे 3 फोल्डर बनाया हुआ है, एक सर्वलेट का बनाया हुआ है, ठीक है, एक वेब सॉकेट का, एक JSP का, और फिर बाकी सपोर्ट है, बाकी जितना भी सपोर्ट है। और अभी जो सामने हम लोग को दिख रहा था, ये पेज index.html एग्जाम्पल्स का है ना, ये जो ये वाला जो पेज है, ठीक है, दिस इज दैट index.html ऑफ एग्जाम्पल्स, है ना, ठीक है। ये आ गया एग्जाम्पल्स के अंदर सर्वलेट एक्चुअली, ठीक है, एग्जाम्पल्स के अंदर में CDSERV, ये इसका जो इंडेक्स वाला पेज है, जो कि ये है, ठीक है, यहाँ पे देखिए इंडेक्स वाला पेज है, ये डिस्प्ले कर रहा है वहाँ पे ना, ठीक है। यस सर। तो अब देखिए, जब हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, अनदर पेज ओपन्स जहाँ पे सर्वलेट का आउटपुट है एक्चुअली, ठीक है। अब देखिएगा ये चीज जो है ना, जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा तो देखिए कोई फाइल नहीं एक्चुअली में वहाँ पे, हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल नाम से आप देखिएगा, देयर इज नो फाइल लाइक दैट, है ना, ठीक है। देखिए हेलो वर्ल्ड डॉट HTML है, बट यू डोंट हैव अ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, वो जो जो राउट जो बना हुआ है यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल, है ना, ठीक है। इस नाम से कुछ भी नहीं, देखिए यहाँ पे नथिंग इज देयर हियर, ठीक है, कोई फाइल नहीं है। और उस जमाने में फाइल ही होता था ना, जो होता था, ठीक है, देयर फाइल्स ओनली। तो यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग ऐसा, ठीक है। और एक्चुअली में कहीं ना कहीं, ठीक है, दे आर कॉलिंग दिस फाइल, है ना, ये हेलो वर्ल्ड डॉट HTML को कहीं ना कहीं यस लोग सर। कॉल कर रहा है। तो अगर, ठीक है, तो ये जो कोड जो दिखा रहा है ना, ये जो कोड अभी जो दिखा रहा था यहाँ पे, अगर हम हेलो वर्ल्ड पे जाते हैं, तो दिस कोड बिलोंग्स टू द सर्वलेट एक्चुअली, ठीक है। ये जो है, ये सर्वलेट का कोड है, ठीक है, सॉरी सॉरी, ये सर्वलेट कोड नहीं है, ये तो वो HTML पेज का कोड है, ठीक है। तो देखिए ये कुछ और है, देखिए यहाँ कुछ और है, पर जब हम यहाँ पे जाके अगर क्लिक करते हैं ना कोड में, तो वो कुछ और दिखाएगा। देखिए जब यहाँ पे आप सोर्स पे क्लिक कीजिएगा तो इट इज शोइंग अस समथिंग एल्स, ठीक है।
यहाँ कुछ और दिखा रहा है। यस सर। बट क्योंकि देखिए असल में तो यहाँ तो HTML दिखेगा ना हम लोग को, जो दिखेगा तो ये तो सर्वलेट ही दिखा रहा है यहाँ पे ना, तो ये जो कि डायरेक्टली यहाँ डिस्प्ले नहीं होगा, इसका आउटपुट एक इसका इफेक्ट एक्चुअली में डिस्प्ले होगा यहाँ पे ना, ठीक है। तो विच इज समथिंग लाइक यस दिस, सर। ये है वो, ठीक है, ये है जो डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे ना। तो ये क्रिएट कैसे हुआ है, ठीक है, हाउ दिस हैज बीन क्रिएटेड, बिकॉज अभी देखिए हम लोग ऐसे करके देख रहे हैं, एंड जस्ट लुक एट दिस वन है ना, ये hello world डॉट HTML को एक बार हम लोग यहाँ पे कैट करके देखते हैं, तो यू विल सी दैट इज डिफरेंट, टोटली डिफरेंट है, देखिए कुछ और है वहाँ पे ना, देखिए, ठीक है। तो कुछ और ही जनरेट हुआ है देखिए यहाँ पे ना, इफ यू सी, यस सर। ठीक है, तो दैट इज टोटली डिफरेंट, रिमेंबर है ना, ठीक है। तो अब देखिए ये फाइल जनरेट हुआ है एक्चुअली में, ठीक है, दिस फाइल हैज बीन जनरेटेड मोस्ट प्रोबब्ली, ठीक है, ये देखिए जो भी आ रहा है यहाँ पे। और ये असल में क्या है, ये वो ये सोर्स को दिखाने के लिए एक्चुअली उन्होंने किया हुआ है, ठीक है, वहां पे दिखाने के लिए किया हुआ है। तो आते हैं इस पे और हम डिस्कस करेंगे इसको कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज, ठीक है। मतलब इस फाइल को ये लोग क्या कर रहा है, जब आप ये करते हैं ना, इस पे क्लिक करते हैं, तो वहां इसके लिए दिखाने के लिए किया हुआ है, मतलब फॉर दिस पर्पस, तो दैट इज नॉट अ प्रोग्राम है ना, बस यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए सोर्स कैसा लग रहा है, ठीक है, बिकॉज इसका जब आप ये दिखेगा पेज सोर्स दिखेगा, तो आपको एक्जैक्टली वही मिलेगा जो वहां का है ना, देखिए। और देख सकते हैं कि यस वो सर। मतलब ये वही वाला फाइल है, देखिए ना, hello world डॉट HTML करके, दिस इज दैट फाइल है ना, ठीक है। यस सर। तो अभी हमारा सर्वलेट आ कहाँ से रहा है, ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है, तो हाउ दिस इज वर्किंग। तो इट्स समथिंग लाइक दिस, तो यहाँ पे एक्चुअली हमारा कोई सर्वलेट नहीं है इस जगह में, ठीक है ना। तो सर्वलेट्स कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, सर्वलेट कहाँ पड़ा हुआ है, सॉरी हम लोग अभी OPT में आ गए हैं, सीधी टॉमकैट, अच्छा ये बाहर निकल गया एक्चुअली में, ठीक है, मैंने 2 बार शायद एग्जिट टाइप कर दिया वहाँ पे, BSH bash sudo bash, ओके, देन CD टॉमकैट, ऑलराइट। तो टॉमकैट के बाद में वेब एप्स, एंड वेब एप्स के बाद में सर्वलेट्स, नहीं हम तो ऑलरेडी है उसके अंदर, वेब एप्स के अंदर में ऐसा एग्जांपल सीरी EX एग्जांपल्स, और उसके बाद में अब ठीक है, तो अगर सर्वलेट्स में जाते हैं हम लोग, तो यूल सी ये जितना भी पेजेस वगैरह बनाया है जो भी है, ठीक है, एग्जांपल्स में अगर हम लोग, यस सर। ये देखिए, तो दीज आर ओनली टू डिस्प्ले द कोड्स, आपको कोड्स ऐसे दिखाने के लिए क्या कोड है, इसके लिए ये फाइल बनाया है एक्चुअली में, दे डोंट कंटेन द रियल कोड है ना, ये रियल कोड है कहाँ पे, ठीक है, रियल कोड यहाँ पड़ा हुआ है, ये जो है ना ये वेब INF जो बनाया हुआ है उसके अंदर जाइए, ठीक है, गो टू, और ऐसे करके आपको करना होगा, यू हैव टू क्रिएट योर कोड्स इनसाइड दिस वन, ठीक है ना। तो यस ये सर। देखिए जो क्लासेस वाला सर फोल्डर है मुझे इसके सर अंदर, इतने हाँ हाँ बोले बोले। सर मुझे सर ये डेवलपमेंट के टाइम में सर इतने कमांड्स के साथ मतलब इसी जगह पे विजिट करना पड़ेगा सर। नहीं नॉट नेसेसरी, हम लोग तो स्केलेटन जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे देखिए अभी आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देख लीजिए, बहुत सारा है ना, जहाँ पे आपको ये दिखाएगा यस एक्लिप्स के थ्रू दिखाएगा, ठीक है। तो यस एक्लिप्स एक्लिप्स में के है थ्रू ना, मिलता एक्लिप्स में देखिएगा कि एक मतलब जैसे आप ये फाइल में जाते हैं, न्यू में जाते हैं, तो लोग क्या टाइप का एक ऐप सेलेक्ट करता है, ठीक है, न्यू डायनेमिक ऐप या कुछ ऐसे करके होता है वहाँ पे ना। है। यस तो सर। यस जैसे सर। ही उस पर आप क्लिक कीजिएगा, क्या होगा, आपको सारा का सारा ये मिल जाएगा, मतलब ये कहाँ कहाँ क्या होगा नहीं होगा सारा चीज मिल जाएगा, ठीक है। प्लस मतलब यस एक सर। स्टेप आपको शुरू में करना पड़ता है वहां पे, कि आपका जो ये सर्वलेट कंटेनर है, मतलब टॉम कैट है ना, उसको कॉन्फ़िगर करना होता है इसके साथ में, एक्लिप्स के साथ में, है ना, कि एक्लिप्स को यस पता होना सर। चाहिए कि टॉम कैट इंस्टॉल्ड है यहाँ पे, ठीक है, वो मालूम होना चाहिए। तो जैसे ही आप यस वहां सर। पे मतलब ऐप को अपना रन कीजिएगा एक्लिप्स से, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, पीछे में सारा काम कर देगा, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट व्हाट हैपेंस, ठीक है। अब ये तो मुझे नहीं पता कि एक्लिप्स का कोई एडिशन इसके लिए अवेलेबल है कि नहीं अभी लिनक्स के लिए, ठीक है ना, एंड आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई दैट, ठीक है, मैं बिल्कुल ट्राई करने वाला भी नहीं हूँ, बिकॉज ठीक है। अच्छा कभी ज्यादा जरूरत पड़ेगा तो यस सर। इन विंडोज वी कैन ट्राई इट आउट, है ना, अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने से, ओके सर। है ना। बिकॉज मुझे तो इसका स्केलेटन समझना है ना, अभी देखिए जैसे मैं यहाँ तक आया, यस ठीक है, सर। तो मुझे तो यस इसका सर। एकदम डीप में डिटेल समझना था, एग्जैक्टली हाउ इट इज वर्किंग फ्रॉम इनसाइड, बिकॉज ऊपर से तो मुझे मालूम यस है, वो सर। तो जब आप प्रैक्टिकल काम कीजिएगा तो यू विल बिकम एक्सपर्ट वेरी इजीली, ठीक है, ऐसा कोई मतलब डिफिकल्टी नहीं है ना, ठीक है, आराम से वो तो हो जाएगा। तो बट मेरा काम है कि उसका थोड़ा सा अंदर जाके समझना है ना। तो जैसे अगर मैं ट्राई नहीं करता तो यस ये सर। सब नहीं समझ में आता था, जो ये अंदर अंदर काम हो रहा है, ठीक है, जैसे कहाँ इसका फोल्डर है, क्या हो रहा है नहीं यस हो रहा सर। है, ठीक है, ऑल दोस थिंग्स है ना। तो जैसे अभी जो यस सर। एप्लीकेशन का मैं स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि काम कैसे कर रहा है, ठीक है। इनफैक्ट मैंने बहुत सारा गूगल भी किया देखने के लिए, तो जब आप सिंपल एप्स की बात करेंगे ना, इफ यू राइट समथिंग लाइक दिस, कि FIR से फर्स्ट, ठीक है, क्या है, सर्वलेट HELLO हेलो वर्ल्ड ऐप, ये इतना भी लिख के एंटर करिएगा, ठीक है। तो जैसे ये लोग भी जो दिखाएगा, ये लोग भी कुछ कुछ वैसे ही बोलेगा करने के लिए ना, ठीक है।
तो ये देखिए, तो दिस इज द कोड। तो इसके पहले लिए थोड़ा सा लाइफ साइकिल पढ़ लेना होगा कि व्हाई दे आर राइटिंग इन इट, व्हाई दे आर राइटिंग डू गेट, है ना, ये सब मेथड्स का क्या काम है, ये एक बार देख लेना होगा ना, जो कि लाइफ साइकिल है इसका एक्चुअली, ठीक है। मतलब इसका एक पर्टिकुलर यस सर। स्ट्रक्चर होना चाहिए इस फाइल का, है ना, ठीक है। ऑब्वियसली यस यहाँ पे सर। जो लिखिएगा वो आपका होगा, ठीक है, बट व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस, ठीक है। जितना भी होता है, चाहे वो थ्रेड पढ़ रहे हैं आप, चाहे मतलब एप्लेट पढ़ रहे हैं, चाहे सर्वलेट पढ़ रहे हैं, सबका अपना एक लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट में उसका पर्टिकुलर इवेंट्स एग्जीक्यूट होता है अपने आप, है ना। जैसे इनिट मेथड जो है, ये जैसे ही आपका सर्वलेट एंट्री करता है फर्स्ट टाइम जब आता है, ठीक है, तो उस समय में क्या होता है, इनिट, ये इनिशियलाइजेशन के लिए है ये, ठीक है, तो इनिट होगा ये, है ना। देयर इज अ वेरिएबल, देयर इज अ फील्ड कॉल मैसेज, है ना, उसको यहाँ पे इनिशियलाइज किया जा रहा है, उसको एक डेटा दिया है, तो किसी भी टाइप का इनिशियलाइजेशन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। वो हो गया। फिर वैसे ही करके हर एक मेथड का, जैसे अभी हम लोग गेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, गेट रिक्वेस्ट का, तो हम लोग डू गेट को यूज कर रहे हैं। समटाइम्स यू विल यूज पोस्ट, ठीक है, तो वहां पे डू पोस्ट मेथड का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। पैरामीटर्स विल रिमेन द सेम, ठीक है, वही ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ये दो पैरामीटर यूज करना होता है हम लोग को, है ना, ठीक है। एंड मतलब कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता ही है, तो इसीलिए हम लोग को कुछ एक्सेप्शन थ्रो करना पड़ेगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी दैट। एंड लास्ट में, ठीक है, एक डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होता है, ठीक है, तो इसको नहीं भी ओवरराइड कीजिएगा तो भी चलता है, जैसे यहाँ पे लिखा डू नथिंग, वो नॉर्मली गार्बेज कलेक्शन वगैरह ये होता है, ऑटोमेटिक होता है, ठीक है, तो इसीलिए इसमें नॉर्मली कुछ नहीं लिखा जाता है ना, ठीक है। तो देयर अदर मेथड्स आल्सो इन बिटवीन, देयर बी अदर मेथड्स आल्सो, जिसको जानना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे करके देखिए ये हमारा सर्वलेट बन गया, बट हाउ दिस विल वर्क, है ना, देखिए, ठीक है। इसको कंपाइल कर दीजिए, इसे क्लास फाइल बना लीजिए, और क्लास फाइल को देखिए बोला है कहाँ पे रखने के लिए, देखिए, ठीक है, तो बोला है यहाँ रखने के लिए, है ना, ठीक है। तो ये वेब डॉट आई एन एफ जैसे हमने देखा वहां पे, ठीक है, उसके अंदर में क्लासेस होगा, और फिर वहां पे अपना पैकेज बनाइए आप, ठीक है, अपना पैकेज बनाइए, जैसे पैकेज बनाना है आपको, ठीक है, इट्स अप टू यू, जैसे यहाँ पे कॉम माई ओ आर जी करके बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो इट्स अप टू यू, जैसे भी बनाना है बनाइए इसको, ठीक है। और ये देखिए एकदम वही वही जगह है, टॉमकेट जहाँ पे आपने इंस्टॉल किया है उसके अंदर वेब ऐप होगा, ठीक है। तो वहाँ पे रूट होगा, बट हमारे केस में रूट नहीं है, ठीक है। हमारे केस में वेब आईएनएफ डायरेक्टली है, ठीक है, और फिर वहाँ पे क्लासेस का फोल्डर होगा, देयर इटसेल्फ आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डालना पड़ेगा, मतलब ये नियम है एक तरह से, है ना, ठीक है, इट्स अ रूल, यू हैव टू डू इट लाइक दैट। बाकी मैंने बोला ना, और रिसर्च करना पड़ेगा इसको कि एक प्रैक्टिकल लेवल पे कैसे करना है नहीं करना है बोल के ना, ठीक है, दैट हैज टू बी सीन। और उसके बाद और एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन करना होता है कि एक वेब डॉट, ठीक है, एक्सएमएल नाम का फाइल होता है, ठीक है। तो उसमें जाके हम लोग क्या करना पड़ता है, अपना ये सर्वलेट को डिक्लेयर करना पड़ता है जाके, है ना, ठीक है, देखिए सर्वलेट का नाम ये सब ऐसे करके डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है, उसका क्लासेस कौन है यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है हम लोग को। तो लाइक दिस द सर्वर विल नो, है ना, कि ये इस नाम का कौन सा सर्वलेट है। तो जैसे अभी जाके ब्राउजर पे आप लिखिएगा सर्वर का नाम स्लैश हेलो वर्ल्ड, तो ये हेलो वर्ल्ड वाला ये सर्वलेट को चालू कर देगा, है ना, ठीक है। यस सर। तो मतलब सिंपल है, एक जावा का प्रोग्राम लिखिए, एक जावा का प्रोग्राम लिखिए, और लिखने के बाद में क्या कीजिए, उसको मतलब ऐसे करके रजिस्टर करवा दीजिए, ठीक है, इसमें वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में, ठीक है, बस हो गया, बात खत्म हो गया। इसी तरह से ही काम करेगा, देखिए ना वहाँ पे, मतलब जो आपने मैपिंग किया है यहाँ पे, जो नाम आपने दिया उसी नाम से देखिए आपको ब्राउजर में जाकर टाइप करना है, एंड देन इट विल वर्क, ठीक है, इट विल वर्क लाइक दिस, है ना, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है ना। तो खैर, सर अब हाँ बोलिए बोलिए। सर करेंट सर हम्म। सर करेंटली सर मतलब बहुत जगह देखे हैं कि वो एक्सएमएल का यूज नहीं करता, वो एचटीएमएल के ही थ्रू मतलब हो जा रहा है सर। वो देखना पड़ेगा, मतलब जो ये पैरामीटर्स अभी तो वही बेसिक से हम लोग कर रहे हैं ना एक तरह से, तो जैसे देखिए ये भी यस सबसे सर। सिंपल एग्जांपल दिखाया हुआ है, कहीं पे भी आप देख लीजिएगा, मतलब जो है, ठीक है। तो दे आर शोइंग अ वेरी बेसिक एग्जांपल हियर, है, ठीक है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली देखिए अब यस सर। HTML से तो आराम से काम कर जाएगा, अगर ये सब राउट डिक्लेयर्ड है ना, तब तो ये तो एक तरह का राउट ही हो गया ना। तब ये राउट है तो आप यस तो सर। AHREF के साथ में कभी भी जोड़ सकते हैं ना इस चीज को, ठीक यस सर। है ना, कभी भी एनीवेयर, है ना, ठीक है, AHREF के साथ में इसको जोड़ सकते हैं, बस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमको यस तो एक सर। राउट मिलना चाहिए, अगर आप वेब प्रोग्रामिंग में है, ठीक है, तो अगर राउट आपको किस तरह से बन गया, बस बात खत्म हो गया, ठीक है ना। यस तो सर। बट इसका सबसे जो ट्रिकी पार्ट आता है, जो देखेंगे अभी हम लोग भी, ठीक है ना, तो जैसे अभी इस प्रोग्राम में तो ओके वो सब सर। चीजें नहीं है। तो ट्रिकी पार्ट वही है कि नहीं ऑल सर। दिस थिंग्स आल्सो हैज टू बी प्रिंटेड, ये जो चीज है ना, ये देखिए, ठीक यस है। सर। तो जो शुरू शुरू में हम लोग कभी कभी, जब तक हम लोग को रियलाइज नहीं हुआ था, पता नहीं था, तो हम लोग उसमें भी करते थे, ये PHP में भी करते थे, है ना, ठीक है। तो अब देखिए मोस्ट सर्वर्स दे अंडरस्टैंड PHP डायरेक्टली, है ना। अभी जैसे जावा का तो नहीं समझता, अब जैसे ये फाइल है जो हम बना रहे हैं, इसमें आप सीधे सीधे कोई HTML तो नहीं डाल सकते हैं, यू कैन नॉट, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली इसको कौन कंपाइल करेगा, इसको कंपाइल करने वाला है ये जावा का कंपाइलर, ठीक है। तो वो तो HTML नहीं समझेगा, वो तो प्योर जावा समझता है, इसलिए देखिए हम लोग को एज स्ट्रिंग ये सबको पास करना पड़ रहा है ना, एज अ स्ट्रिंग ये सबको पास करना पड़ रहा है। तो इसमें मेहनत ज्यादा है, ठीक है, अभी हम देखेंगे आगे में, यस ठीक है, इसमें मेहनत क्या वो ज्यादा होगा, स्पेशली यस जब आप UI वगैरह क्रिएट करते हैं, तो उसमें क्या होगा, मेहनत थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है।
तो वही है कि उस समय के लिए, जब के लिए था ये ना, ठीक है, तो फॉर दैट टाइम, एंड देखिए एप्स भी तो अलग अलग टाइप का होता है ना। जैसे अभी ऐसे ही मैं थोड़ा सा कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, ठीक है, कि अभी मैं अपना जो ये सिस्टम का साइज नाप रहा था कितना है, ठीक है। आई हैव ऑर्डर्ड 240 GB का, मैंने वो ऑर्डर किया हुआ था, SSD आ गया, ठीक है। तो अब यस कल सर। संडे, कल उसको मैं कोशिश करूंगा इंस्टॉल करने का, है ना, ठीक है। तो अब जो मेरा यहाँ पे पहले का पार्टीशन था वो अराउंड 350 GB का था, ठीक है, जिसमें से कि मुझे वो अराउंड अभी 50 GB फ्री दिखा रहा है, मतलब 300 GB यूज किया हुआ दिखा रहा है। तब वो पता नहीं इतना जो है, क्योंकि कुछ बहुत सारा तो ये भी ना जूम का वीडियोस भी है, तो अराउंड 70-80 GB मैंने देखा जूम का पुराना वीडियोस वगैरह है, ठीक है। तो अब तो चलिए, मतलब वो एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क है तो उसमें अब वो सब बैकअप होगा, जो भी बैकअप करना होगा। मतलब 1 महीना तक का वीडियो रखा जाएगा, मतलब ये साथ में, और बाकी का वीडियोस क्या कर देंगे उसमें बैकअप कर देंगे। अभी जैसे साल साल भर, 1.5 1.5 साल का वीडियोस भी है उसके अंदर में, ठीक है। तो उसको बाकी को वो हार्ड डिस्क में बैकअप कर देना होगा, अलग सा हार्ड डिस्क में ना, ठीक है। तो दैट विल बी फाइन। तो एक तो मतलब 60-70 GB उसका है, जूम का है, ठीक है। देन आफ्टर दैट ये मतलब और भी बैकअप्स है, कुछ फोटोज है पुराना, बहुत सारी चीजें वो सब बैकअप्स है। तो उसके कारण तो मैंने बहुत सारा सर्चेस किया, तो जहाँ पे मिला कि उबंटू तो हार्डली मतलब 25 GB में भी इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इंस्टॉल करना है तो इट गेट्स इंस्टॉल्ड इन 25 GB ऑल्सो, ठीक है। तो फिर अभी 350, मतलब 300 GB फिर क्या में चला गया, ठीक है। तो दैट ऑल्सो हैज टू बी अंडरस्टूड। तो खैर अभी से मैं क्या करूंगा कि जब भी सिस्टम मॉडिफाई करूंगा, मैं साइज जानने की कोशिश करूंगा कि वो कौन सा ऐप है। अब दे आर मेनी अनयूज एप्स आल्सो हियर, जैसे एक इपॉप्टिप्स सर्वर मैंने डाला था, वो यूज में नहीं है, बेकार है वो, ठीक है। वो कभी सक्सेसफुली नहीं हुआ एक्चुअली में, जिस टाइप का सिनारी में आजकल हम लोग है ना, उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर देन मेनी अदर थिंग्स आई हैव, ठीक है। इसमें एक LTSP भी बनाया हुआ था, ठीक है, लिनक्स का टर्मिनल सर्वर बनाया हुआ था। उसके बाद में कुछ मैंने ये वर्चुअलाइजेशन के लिए मैंने ये भी डाला था, ऑरेकल का वर्चुअल बॉक्स वगैरह, तो वो सब तो खैर मैंने कब का हटा दिया था, तो अब नहीं है वो सब, है ना, ठीक है। तो सो मेनी थिंग्स आई हैड पुट हियर, जैसे ये वाला भी एक OBS स्टूडियो जो दिखा रहा था, ठीक है। तो ये मैंने कुछ वीडियोस को ये करने के लिए डाला था, लेकिन कभी काम ही नहीं आया, तो अब इसका भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सो मेनी एप्स आर देयर, ठीक है। तो मे बी वो सब को हटाने से शायद जगह काफी फ्री होगा, ठीक है। तो दैट विल बी सीन। और फिर मैंने ये देखा कि अलग अलग टाइप का इंस्टॉलेशन, ठीक है, तो मिनिमल इंस्टॉलेशन, दिस एंड दैट, बहुत चीज। तो एक टाइप का इंस्टॉलेशन होता है उबंटू का, ठीक है, एक टाइप का इंस्टॉलेशन होता है उबंटू का, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वर इंस्टॉलेशन, है ना, ठीक है। तो उबंटू सर्वर आप बना सकते हैं। तो उबंटू का जो सर्वर होता है ना, वो GUI लेस होता है, ठीक है। मतलब बिना GUI का चलेगा वो, कमांड लाइन से सारा काम करना है आपको, है ना, ठीक है, यूजिंग ये कमांड लाइन, कमांड्स ओनली, यू हैव टू हैंडल द एंटायर सिस्टम, है ना। और देखिए सर्वर को क्या है, सर्वर को तो पीछे में बैठा रहना है ना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा MySQL सर्वर है, ठीक है, इट सिट्स एट द बैक, ठीक है। और आप रिमोटली उसको यूज करते हैं ना नॉर्मली, ठीक है। तो आप अलग अलग टाइप के यूआईज बना सकते हैं, जो कि आप यूजर्स को दे सकते हैं, वो यूआईज, है ना, ठीक है। यू डोंट नेसेसरली नीड दोस UI ऑन द सर्वर, है ना, सर्वर पे हमको नहीं चाहिए वो UI, सर्वर तो रिमोटली यूज होगा। अगर आपको वो UI टेस्ट करना है तो आप दूसरा सिस्टम पे बैठ जाइए, ठीक है, जहाँ पे वो GUI अवेलेबल है, तो आप वहां पे बैठ के आप क्या कीजिए, सर्वर को एक्सेस कर लीजिए, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो सेम थिंग, मतलब वो सिचुएशन ना जहाँ पे कि हमको यूआई ज्यादा नहीं चाहिए, मतलब ऐसा प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल मेल सर्वर और एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है ना, कि ऐसा प्रोग्राम, ठीक है, जिसका मतलब आउटपुट निकालने के लिए हमको कोर प्रोग्रामिंग का जरूरत पड़ता है ना, ठीक है। हमको जावा का जरूरत पड़ेगा यस वहां पे, सर। मान लीजिए ना। और हमको कोई यूआई नहीं यस चाहिए, तो सर। फॉर सच सिनारियो दिस टेक्नोलॉजी इज वेरी यूजफुल एक्चुअली, ठीक है। वो सब चीज के लिए तो कोई बुरा नहीं है ना, क्योंकि ये तो पूरा जावा नो। एट योर डिस्पोजल है, मतलब जावा का हर एक प्रोग्राम आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, एनीथिंग कैन बी रिटन। बस खाली जो आउटपुट होगा, आउटपुट को उसी फॉर्म में आपको रिटर्न करना पड़ेगा जिस रिटर्न में, मतलब वो जिस जिस वे में एक वेब सर्वर समझ सकता है, ठीक है ना, लाइक दैट ओनली हैव टू रिटर्न, दैट इज व्हाट यू यस हैव टू सर। टेक केयर, है ना, ठीक है। तो अदरवाइज जावा का सारा जो फीचर्स है, सारा का सारा लाइब्रेरी आपके डिस्पोजल में है, आपके हाथ में है ना, ठीक है। तो ये चीज है। तो वही मैंने बोला ना, देखिए टेक्नोलॉजी अपना जगह बदलता है बिकॉज ऑफ द यूज, ठीक है, जैसे जैसे यूज केस होगा वैसे वैसे चीजें बदलते रहेगा, है ना। जैसे यस सर। ये अभी 2-3 दिन पहले ही रात के टाइम में एक ये मूवी देखा था मैंने, ये सोनी पिक्स पे रिपीट करते रहता है सब मूवीज, ठीक है, द मूवीज नेम इज पैसिफिक रिम करके, है ना। तो मैं इसको अवॉइड करता था पहले, मूवी को मैंने देखा नहीं था कभी भी। तो इसका, क्योंकि ये जब भी देता था ना तो उस मूवी के साथ में देता था, मतलब आगे पीछे में ओशन वाला मूवी के साथ में, जैसे एक मूवी है मैग करके, ठीक है। तो मैग आई हैव सीन, शार्क का कहानी है इसमें, ठीक है। तो मुझे उतना फैसिनेट नहीं लगा ये मूवी, है ना, ठीक है, बहुत पेशेंस से देखना पड़ता है। तो मैंने सोचा ये पैसिफिक रिम, पैसिफिक मतलब ओशन से ही कुछ ना कुछ कनेक्शन है मूवी का उसके साथ में, ओशन के साथ में, ठीक है। तो ये मैंने मतलब अवॉइड करता था, मैं बोला कौन पैसिफिक वाला देखेगा ना, ठीक है। तो देन अभी कुछ दिन पहले से रात को दे रहा था, आई डेंट हैड
एनीथिंग, मतलब बोर जैसा लग रहा था, तबीयत भी ठीक लगा, तो मैंने बैठ के थोड़ा देखा। तो मतलब स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा था इसीलिए। तो ऐसा मूवी नॉर्मली मैं कोशिश करता हूँ स्टार्ट टू एंड देखने का, तब समझ में आता है, तो अदरवाइज नहीं, है ना। बीच से अगर चल रहा हो तो नहीं देखता हूँ, तो स्टार्ट से दे रहा था, मैं ऐसे देख रहा था बैठ के, है ना। तो मतलब ये एक नहीं, बहुत सारा मूवी मैंने देखा हुआ है, ठीक है, कि जैसे आजकल का नया डिवाइस होता है ना, तो वो क्या होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, जिसको हम लोग ईएमपी बोलते हैं, उससे क्या हो सकता है ना, ये सब डिवाइस को डिसेबल किया जा सकता है, ठीक है। मतलब बहुत सारे मूवीज में दिखा है कि ऐसा कोई पल्स, ऐसा कोई मतलब सिग्नल आ सकता है जो कभी भी आपका ये सब डिवाइस को डिसेबल कर सकता है, ठीक है ना। तो इसको ईएमपी भी बोला जाता है कई बार, ठीक है। तो इसको एक हथियार की तरह भी लोग यूज करते हैं, ठीक है, मेनी टाइम्स इट इज यूज एज अ वेपन ऑल्सो, है ना। तो यस सर। ईएमपी या इलेक्ट्रो MAGNETICPULSE पल्स करके, तो एक जगह नहीं, बहुत जगह दिया हुआ है, देखिए ना, कि देखिए इज अ ब्रीफ बर्स्ट ऑफ, देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स या जो भी है, मतलब ये डैमेज कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को एक्चुअली, ना, ठीक है। तो लिखा भी है कैन ईएमपी हार्म ह्यूमन करके, है ना, ठीक है। तो ऑफ सफिशिएंट, ठीक है, हैव पोटेंशियल इफेक्ट टू द ह्यूमन बॉडी, देखिए ना, ठीक है। तो इवन नर्वस सिस्टम को भी डैमेज कर सकता है, देखिए, ठीक है, तो ऐसे करके। तो अभी जैसे इस मूवी में दिखाया, बहुत जगह दिखाया है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि पुराना चीजें यूज करने के लिए बोलता है, मतलब अगर मान ले आर्मी भी लड़ाई में जा रहा है, तो नया गन यूज नहीं करके पुराना टाइप का गन यूज करने के लिए बोलता है, ऐसा एनिमी से लड़ने के लिए जिसके पास ईएमपी का ताकत होगा, बिकॉज अगर इनके पास ईएमपी है, तो जितना ऑटोमेटिक चीजें होगा, ठीक है, उसको वो लोग खराब कर सकता है, ठीक है। बट अगर पुराना मैनुअल चीजें हैं, ठीक है, जो मैकेनिकल था, ठीक है, वो सब पे वो लोग का कुछ नहीं चलेगा, बिकॉज दे आर नॉट इलेक्ट्रॉनिक एट ऑल, है ना, ठीक है। तो वैसे करके मतलब मैकेनिकल डिवाइसेस यूज करने के लिए बोलता है, तो ठीक है। तो बेस्ड ऑन द सिचुएशन एक्चुअली, ठीक है, हमको मतलब ये सब चीज भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पे पूरा जावा का प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो अगर ऐसा सा सिचुएशन है जहाँ पे हमको प्रोग्राम चाहिए, ठीक है, यूआई इज नॉट दैट ऑफ अ कंसर्न, ठीक है, फॉर अस, है ना, तब तो मेरे ख्याल से ये तो कोई बैड ऑप्शन नहीं होगा, है ना। बट अभी जो हम लोग वो एमवीसी वगैरह यूज करते हैं, वो भी तो यही है ना, ठीक है। यू हैव द यस एंटायर सर। लैंग्वेज एट योर डिस्पोजल, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना कि स्विंग जावा से बहुत अलग है, ठीक है, पीछे में तो वो भी जावा कंपाइलर ही यूज कर रहा है ना। तो द थिंग यस इज सर। द इंफ्रास्ट्रक्चर हैज चेंज एक्चुअली, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है, अब थोड़ा अलग टाइप से चीजें चल रहा है, ठीक है। हु नोस, अगर डीप में जाके देखा जाए तो यही सर्वलेट टेक्नोलॉजी उसमें भी यूज हो रहा होगा, ठीक है, स्विंग में भी यूज हो रहा होगा। जैसे इसी चीज को हम लोग सीजीआई के नाम से वहां पे जानते हैं, ठीक है, बाकी जगह में होता तो यही है ना, कि समहाउ दिस प्रोग्राम रन्स और इसका आउटपुट हमको वहां मिल जाता है, ठीक है, वी गेट इट इन द वेब पेजेस, है ना, ठीक है, वहां पे हमको आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। तो अब इसको सीजीआई के थ्रू वहां पे अचीव किया जाता था, यहाँ पे जावा ने अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, जिसको सबलेट बोला गया ना, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। जैसे पीएचपी पीएचपी बहुत सारे सर्वर्स के साथ में डायरेक्टली कंपेटेबल था, जैसे अपाचे ने एक अंदर में ही मॉड्यूल बना दिया, अपने अंदर में एक मॉड्यूल बना दिया कि पीएचपी के लिए कोई सीजीआई नहीं चाहिए होगा, एक पीएचपी का इंटरप्रेटर है उसके अंदर में, ठीक है। अपाचे हैज गॉट अ पीएचपी इंटरप्रेटर इनसाइड। तो आपको अलग सा कोई पीएचपी नहीं चाहिए, इसीलिए आप देखिएगा यहाँ पे पीएचपी सीएलआई एंड पीएचपी अपाचे दोनों इंस्टॉल रहता है, ठीक है। तो अभी अभी तो मैं ये जब नया इंस्टॉल करूंगा तो मैं काफी एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ एक्चुअली में, ठीक है। तो ये आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। आई वोंट हैव पीएचपी सीएलआई इंस्टॉल्ड, है ना, ठीक है, मेरे पास पीएचपी सीएलआई इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है। एंड कोशिश करूंगा मैं कि ये जो पुराना लारावेल इस सब का प्रोग्राम रन करने का, ठीक है, या मतलब पीएचपी सीएलआई इंस्टॉल कर लेंगे और वो इंस्टॉल नहीं करेंगे अपाचे वाला मॉड्यूल, ठीक है, एंड विल सी वेदर इट रन्स और नॉट, क्योंकि पीएचपी जब तक सीएलआई नहीं होगा तब तो सर्वर तो नहीं होगा मेरे पास डेवलपमेंट का, ठीक है, तो सर्वर चाहिए होगा एक तो, है ना। तो या तो मुझे सीएलआई चाहिए या अपाचे चाहिए, दो में से एक चाहिए होगा, ठीक है। तो आई आई इग्नोर दिस टाइम जो अपाचे। अभी जो सर अभी जो पीएचपी चल रहा है सर, वो अपाचे के थ्रू सर। नहीं, अभी सीएलआई है, अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं दैट इज सीएलआई, क्योंकि अपाचे में तो आप वो कर ही नहीं रहे ना, होस्ट नहीं कर रहे आजकल, ठीक है, हम लोग ओके। कहाँ होस्ट कर रहे हैं अपाचे में, ठीक है। तो अभी जो सर। हमारे पास चल रहा है वो सीएलआई चल रहा है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो उसके थ्रू हम लोग यस सर। काम कर रहे हैं। तो अभी मैं वही करूंगा, मैं अपाचे वाला कोई मॉड्यूल डालूंगा ही नहीं, मैं जितना काम करूंगा, क्योंकि जो सर्वर हम यूज कर रहे हैं वो डेवलपमेंट सर्वर यूज कर रहे हैं, ठीक है। लारावेल में है यस तो सर। लारावेल का फ्रेमवर्क के साथ में एक सर्वर आता है, उसको आप यूज करते हैं, ठीक है। अगर कोर पीएचपी है, ठीक है, अगर प्लेन पीएचपी है तो उसके साथ भी सर्वर आ रहा है डेवलपमेंट, उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इन केस ऑफ डॉट नेट ऑल्सो वी आर यूजिंग इट्स ओन सर्वर, है ना। तो अपाचे तो यूज ही नहीं कर रहे आजकल हम लोग, ठीक है। तो मैं तो इस बार इंस्टॉल भी नहीं करूंगा उसको, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू इंस्टॉल सर। इट अपाचे को अभी इंस्टॉल ओके नहीं सर। करूंगा इस बार, ठीक है। तो जैसे अभी देखिए, अभी तो ये रनिंग भी है, चल भी रहा है, ठीक है। एस वाई एस टी एम सर। सिस्टम सी टी एल एस टी ए टी यू एस ए पी एस सी एच अपाचे 2, है ना। तो ये देखिए रनिंग बता रहा है, एक्टिव है और रनिंग है ये ये वाला, है ना, ठीक है। सिमिलरली अभी टॉमकैट भी एक्टिव है और रनिंग है। मैं दो दो सर्वर चल रहा है, दोनों पोर्ट अलग अलग है, एक का 80 है, एक का 8080 है, मतलब 8080 है ना दूसरा का पोर्ट, ठीक है।
तो दोनों रनिंग है, तो अभी तो यूजलेस है अपाचे एक तरह से, क्योंकि मैं इसको एक प्योर वेब सर्वर की तरह तो यूज कर नहीं रहा हूँ ना, ठीक है। तो क्या जरूरत है फिर अलग से, मतलब बेकार का वो मेरा सिस्टम का रिसोर्सेज लेके जा रहा है, ठीक है। एंड अभी देखिए, जब मैं आपको भी सिखा रहा हूँ या किसी को भी सिखाता हूँ, ठीक है, तो मेन मुझे आपको सिखाना है, मतलब मेरा फोकस होना चाहिए डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, रादर देन डिप्लॉयमेंट, ठीक है। डिप्लॉयमेंट अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और जिसको डेवलपमेंट आ जाएगा ना, उसको डिप्लॉयमेंट सिखाने में मुझे एक दिन चाहिए, बहुत है, ठीक है। इन अ डे यू कैन लर्न डिप्लॉयमेंट, है ना। और डिप्लॉयमेंट यस सर। ऐसा चीज है ना जिसमें आपका अंदर से थोड़ा सा इच्छा होना चाहिए, ठीक है। जो जो ज्यादातर डेवलपर्स उसको डिप्लॉयमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सी माय ब्रदर, ठीक है, वो लोग डेवलपमेंट में ध्यान देते हैं, वो लोग डिप्लॉयमेंट से कोई मतलब नहीं, वो डिप्लॉय तो डिप्लॉय करने वाला करेगा, हम लोग क्या मतलब है, ठीक है। तो देयर जॉब इज टू, मतलब जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोड कर देना, ठीक है। दैट इज ए जॉब, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द डिप्लॉयमेंट एट ऑल, है ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए, जो लोग गाड़ी बनाता है, ठीक है, उसको क्या मालूम है कि आप शहर में चला रहे, गांव में चला रहे, क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो मतलब वो सब डेटा होगा तो उसके हिसाब से वो कुछ कर देगा, बना देगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, है ना। बट दे आर नॉट गोइंग टू ड्राइव, ठीक है, वो लोग ड्राइव थोड़ा ना करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ड्राइव तो कोई और ही करेगा। तो उसी तरह से मतलब ये जैसे मान लीजिए गाड़ी में भी तो मतलब एक आदमी सारा गाड़ी नहीं बना रहा है, ठीक है। तो सबको ये कंपोनेंट्स बनाना है, तो जो जो कंपोनेंट बना रहा है बस उसको उतने पे ध्यान देना है, ठीक है। ऑब्वियसली सीइंग द सिचुएशन उसको बस वही कंपोनेंट पे ध्यान देना है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी होता है। तो मोस्ट, ठीक है, क्योंकि अभी देखिए हम लोग देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स में क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स में जो लैकिंग्स हो रहा है, ठीक है, वो कोड लिखने का लैकिंग हो रहा है, ठीक है। तो बाकी तो जो चीज, जैसे अगेन एक छोटा सा एग्जांपल है मेरे पास में, कि जब तक है ना आपके हाथ में प्रिंटर नहीं आता है, तब तक आपको लगता है कि नहीं प्रिंट करना बहुत मुश्किल होता होगा, ठीक है, इट माइट बी वेरी डिफिकल्ट टू प्रिंट समथिंग, है ना, आउट ऑफ अ प्रिंटर। बट वो तो मेरे ख्याल से सबसे आसान काम है ना, कुछ नहीं करना है, आजकल तो वाईफाई है ऐसे भी, ठीक है ना। तो प्रिंटर ऑन कीजिए, पेपर लगाइए, ठीक है, और बस प्रिंट दे दीजिए, प्रिंटर से तो कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है। थोड़ा बहुत सिर्फ ये सेटिंग्स क्या करना होता है, पेपर का टाइप क्या है, मतलब A4 यूज कर रहे हैं या फुल स्केप यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, बस हो गया ना, इतना ही तो सेट करना है। कलर का ऑप्शन थोड़ा बहुत सेट करना है, यस बस हो गया। तो विच कैन बी लर्न इन 5 मिनट्स, ठीक है। वो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है ना, ठीक है। या जैसे राउटर कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये जो चीज मतलब नॉर्मल लोगों को लगता है बहुत फैसिनेट करता है, ठीक है। या जैसे एक बार मैंने पहले ही बताया था कि ये जहां से मैं अपना सप्लाईज लेता हूँ रोज का, है ना, मतलब खा जैसे राशन वाशन लेता हूँ, बहुत पहले व्हेन आई हैड कम हियर, ठीक है, मे बी 10 years बैक। तो ये वहां पे गया, ठीक है, सामान वामान लेता था, तो जान पहचान हो गया, तो फिर पूछे क्या करते हैं आप, तो मैंने बताया ऐसे ऐसे करके, तो उनको पता चला मतलब कंप्यूटर्स में काम करते बोल के, तो बोलते मेरा बेटा भी कंप्यूटर में काम करता है, और वो टिकट विकेट सब अपना से निकाल लेता है, मतलब रिजर्वेशन कर लेता है बोल के ना, ठीक है। तो वही मैंने सोचा, देखो मतलब लोगों का क्या वो है, मतलब ठीक है, कि कंप्यूटर का क्या मतलब, एक तरह से समझते हैं लोग बाहर में कि मतलब कंप्यूटर जानने से क्या होता है बोल के, तो उन लोगों को यही मालूम है कंप्यूटर जानने से, सर। है ना, आदमी रिचार्ज कर लेगा, आदमी टिकट निकाल लेगा। एंड टेन यस ईयर्स सर। बैक 10 years बैक थोड़ा सा और बड़ा चीज था वो, एक तरह से देखा जाए तो, है ना, ठीक है। तो ये देखिए, ये सब यस सर। एक्सपीरियंसेस बहुत कुछ सिखाता भी है आपको, ठीक है। तो आफ्टर दैट, है ना, उससे पहले तो फिर भी मैं लोगों को थोड़ा बहुत एडवाइस देता था, बट आफ्टर दीज थिंग्स मैंने एडवाइसेस देना ही बंद कर दिया, ये भी बताना बंद कर दिया कि मैं क्या करता हूँ नॉर्मली, है ना, ठीक है। तो जो लोगों का एटीट्यूड होता है तो और अच्छा लगता है एक्चुअली, पता है, बाहर से बहुत अच्छा लगेगा, मतलब आपको बुद्धू बन के जब आप जाइएगा सब जगह, तो यूल फील वेरी गुड, वेरी नाइस एक्चुअली, ठीक है, मजा आता है सोचने में ना ये सब चीजें। तो यस दैट इज द सर। थिंग, है ना, तो लोगों को लगता है कि वही सब चीज बड़ा है, बिकॉज दिखता तो वही है ना वो लोग को सामने में, ठीक है। तो और हमारा इसमें भी, ठीक है, दिखता ये सब चीजें है। बट व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, ये क्या हमको लर्न करना, हमको तो लर्न करना ये सब चीज ना जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। राइटिंग कोड, यस अंडरस्टैंडिंग प्रोग्राम स्ट्रक्चर्स, है ना, ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न, दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, है ना। तो अभी इस बार तो मतलब जब ये इंस्टॉल करूंगा तो मैंने सोचा एकदम इतना प्लेन बनाया जाए, इतना कम से कम चीजें रखा जाए, ठीक है, जो सिर्फ बेयर मिनिमम हो, ठीक है। एंड विल लेट्स फोकस ओनली ऑन द मेन थिंग, है ना, मतलब प्रोग्राम लिखने पे क्या करेंगे, ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो लाइक यस दैट इट विल बी नाइस, वेरी नाइस एक्चुअली, बिकॉज बाकी सिखा के फायदा भी नहीं होता उतना, ठीक है। जब जरूरत पड़ेगा तो स्टूडेंट का भी अपने आप आएगा, ठीक है, पूछेगा, ठीक है, दैट दैट टाइम थोड़ा सा मीनिंगफुल लगता है ना। और वैसा सिचुएशन यस होगा सर। तो उसी के सिस्टम पे सिखाया जाएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, ठीक है। तो यस सर। है ना, तो बाकी जितना मतलब आप फोकस रहिए, ठीक है, जितना फोकस रहिए उतना बेटर रहेगा, ठीक है। तो उसीलिए जैसे देखिए यहाँ पे मैंने अभी तामझाम नहीं किया, नहीं तो मतलब इसमें भी क्या कर सकते हैं, वाइल टीचिंग सर्वलेट, ठीक है। आप जितना भी देख लीजिए, ज्यादातर रिसोर्सेज में देख लीजिएगा कि देर से एक्लिप्स, ठीक है, एक्लिप्स आप यस डाउनलोड सर। करो, यस है सर। ना, और वहां पे आपको यस सर। आराम से हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके हो जाएगा, है ना, ठीक है। बट ठीक है, आप यस वैसा सर। कीजिएगा तो फिर वो अंदर का चीजें कहाँ समझ में आने वाला है, ठीक है। और एक बार अंदर का चीज समझ में आ गया तो ऊपर का चीजें तो ऐसे ही से हो जाएगा, ठीक है, दैट्स नॉट अ बिग डील, है ना, यस बहुत सर। बड़ा चीज थोड़ी ना है, ठीक है।
तो यस इसीलिए मैंने मतलब जब तो बहुत ढूंढा ढूंढा तो फिर मैंने सोचा लिखा क्या जाए जिससे कि मुझे एकदम कोर वाला कुछ मिले। तो जब मैंने ये लिखा ना कि मतलब एकदम हमको वेरी फर्स्ट एग्जांपल देखना है या हमको हेलो वर्ल्ड देखना है, ठीक है, तब जाके ये सब आने लगा। ठीक है, कि ये लोग भी वैसे बताया कि अच्छा आप ऐसे करके लिख सकते हैं चाहने से, एंड वेयर एग्जैक्टली हैव टू प्लेस योर फाइल। तो यहाँ पे विंडोज के हिसाब से बताया मैंने, लिनक्स के हिसाब से ढूंढ लिया है ना चीजों को। देखिए तो ये देखिए सर्वर का डिप्लॉयमेंट आया ना यहाँ पे कि सर्वलेट कैसे करके डिप्लॉय कीजिएगा। तो बाय डिफॉल्ट सर्वलेट एप्लीकेशन इज लोकेटेड इन दिस पाथ, है ना, जहाँ पे भी आपका टॉमकैट इंस्टॉल्ड है। तो विंडोज में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, नॉर्मली इट इज सी ड्राइव, ठीक है। और सी ड्राइव में टॉमकैट होगा कहीं पे, वहां जाइए एंड वहां पे आपको ये मिलेगा और वहां पे रूट नाम का होगा, ठीक है, एक फोल्डर। तो हमारे केस में तो उस तरह का नहीं है, ठीक है। तो मतलब हर जगह होगा इनफैक्ट, ठीक है, हर जगह होगा, जैसे ये एग्जाम्पल में भी था, ठीक है। देखिए वो रूट के बारे में बोल रहा है ये वाला, ठीक है, ROT इसके बारे में, कि यहाँ पे भी देखिए ना ये है। तो यहाँ पे भी आप आके कर सकते हैं चाहने से ना, ठीक है। एंड यू कैन मतलब फिर यहाँ पे एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं अपना फोल्डर बनाऊंगा, आई हैव माय ओन फोल्डर, ठीक है, जिसमें हमको ये ध्यान देना होगा कि वहां पे भी हमको एक वेब INF का फोल्डर होना चाहिए, ठीक है। और वेब INF फोल्डर के अंदर हमको क्लासीफाई करना पड़ेगा, मेरा मेरा क्लासेस उसके अंदर रहना चाहिए, ठीक है। तो जैसे इसमें भी यस अगर आप जाइएगा वेब INF के अंदर में, तो इसमें तो सिर्फ वो web.xml है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ रजिस्टर करना पड़ता है एक्चुअली में, ठीक है, दिस इज वेयर यू हैव टू रजिस्टर योर थिंग्स, है ना, ठीक है। अब बाकी जैसे ये सब जो आपने बनाया फोल्डर्स वगैरह बनाया है वहां पे अपना क्लासेस रखिएगा, ठीक है। तो इसको अगर एक बार हम देखें web.xml को, तो देखिए, ठीक है, कि जो जो ये है देखिए वेलकम टू, ये फर्स्ट वाला जो साइट है हमारा उसका है ये, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया हुआ है, एंड इट इज एन XML फाइल, है ना। और बाकी जो हमारे एग्जांपल्स वगैरह जो हम देख रहे थे, तो इसमें भी देखिए CD वेब INF, ठीक है। देखिए इसका भी अपना वेब XML है, ठीक है। तो मतलब हर एक फोल्डर जहां पे भी आपको अपना सर्वलेट डिस्प्ले ये डिप्लॉय करना है, तो याद रखिएगा यू शुड हैव, ठीक है, क्लासेस का फोल्डर होना चाहिए। फिलहाल लेट्स टॉक ओनली अबाउट सर्वलेट, लेटर ऑन JSP वगैरह में आएंगे। तो यू शुड हैव योर यस क्लासेस फोल्डर, और ये दो चीज मस्ट है, ठीक है। एक फोल्डर बनाइए जहाँ पे क्लासेस का फोल्डर होना चाहिए, और ये होना चाहिए वेब XML का फोल्डर होना चाहिए, ठीक है। वेब XML बेसिकली विल हैव द मैपिंग्स, है ना, ठीक है, कैट के यस साथ सर। में, ठीक है। इसके अंदर देखिए मैपिंग्स है ना, कि क्या नाम लिखने से क्या खुलेगा बोल के, है ना, ठीक है। तो दैट विल बी डन हियर, है ना, ठीक है, वो सब चीज यहाँ पे होगा, देखिए। तो ये इतना मुश्किल नहीं है जितना दिया हुआ है, ये फाइल कुछ लंबा चौड़ा है, ठीक है, बट इतना भी मुश्किल नहीं है एक्चुअली में ये, ठीक है। तो अभी देख लेंगे इसका पैटर्न वगैरह भी हम लोग, है ना, ठीक है। और कहाँ क्या जाके लिखना है वो भी, जैसे ये दिया हुआ ना सर्वलेट सर्वलेट करके ये वाला, देखिए। तो सर्वलेट, ठीक यस है, ये नाम है, रेस्पॉन्स टेलर करके एक ऐप है वहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो वो दिया हुआ है कि मतलब कहाँ पे उसका कोड है, क्या है, देखिए क्लास का नाम दिया हुआ है, ठीक है, कौन सा क्लास ओपन करना है बोल के, ठीक है। URL का पैटर्न भी दे दिया है कि URL कैसे करके ओपन होगा बोल के, है ना। मतलब इट्स बेसिकली द सेम थिंग जो आप वो MVC में हम लोग राउट ये सब बनाते हैं, वही चीज है, ठीक है। वहां थोड़ा सा लेवल अलग हो गया है, ठीक है, वहां लेवल थोड़ा अलग हो गया, वहां पे हमारा सेपरेशन ऑफ कंसर्न आ गया जो कि इस जमाने में नहीं था, देखिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जावा का फाइल के अंदर HTML लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो थोड़ा यस TDS है, दैट इज डिफिकल्ट टू राइट एक्चुअली, ठीक है ना। एंड मतलब वो सेपरेशन नहीं है थोड़ा सा भी, ठीक है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न नहीं मिल रहा है हम लोग को यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये जो अभी हमारा जो MVC वगैरह हो गया, यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोग को, वो बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। वी आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ सेपरेशन ऑफ कंसर्न, कि हमारा मार्कअप्स टोटली हम लोग डिफरेंट लिख रहे हैं, ठीक है। और इस जमाना में जब ये सब यस चीज हो रहा था, ठीक है, तब मतलब ये सब इतना पॉपुलर भी नहीं था ना, मतलब CSS वगैरह भी इतना पॉपुलर नहीं था, ठीक है, पेजेस में वेरी सिंपल, ठीक है। लोगों को किसी तरह से कुछ ले आना था, ठीक है। तो ऐसे करके था। तो चलिए, तो अभी ठीक है, तो सम बेसिक्स नाउ वी नो अबाउट इट, ठीक है। तो मतलब अभी बॉटम लाइन यही है कि हम लोग क्या करना होगा, सर्वलेट अगर लिखना है, ठीक है, सर्वलेट अगर लिखना है तो क्रिएट फोल्डर है, ठीक है, कहाँ पे फोल्डर बनाना है। तो अगर आप विंडोज में है, ठीक है, तो टॉमकैट का मतलब फोल्डर, विंडोज या लिनक्स कहीं पे भी टॉमकैट का इंस्टॉलेशन फोल्डर, ठीक है, TOMCAT टॉमकैट फोल्डर ऐसे लिख देता है, FOLDR फोल्डर, है ना। अब इसके अंदर में वेब एप्स मिलेगा हमको, ठीक है। वेब एप्स के अंदर में आप अपना फोल्डर बना लीजिए, ठीक है, योर फोल्डर। और उसके अंदर में क्या करना होगा, ठीक है, तो क्रिएट अ फोल्डर यहाँ पे, ठीक है, बाय द नेम, क्रिएट अ फोल्डर एट, है ना, दिस लोकेशन, ठीक है, बाय द नेम CLSS क्लासेस, है, ठीक है, एंड पुट योर सर्वलेट क्लासेस इन इट, ठीक है, ये डाल देना है।